तुम इतने दिन मेरे साथ रही, अब भी यही इल्जाम? हमारा रिश्ता इस जायदाद की वजह से है। विक्रम, मैं तो वो... क्या मैं गौरी, क्या मैं इतना बुरा हूं कि प्रॉपर्टी अपने नाम कराने की वजह से मैंने तुमसे दोस्ती करी? ये तुम्हारा गुस्सा मेरी वजह से नहीं है, ये सिद्धार्थ के फोन की वजह से, जिसके बारे में तुम अत्तू अजी से बात कर रही थी। सब सुना मैंने। लेकिन जायदाद तुम्हारे नाम करने से और सिद्धार्थ के फोन, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर क्या वजह है ये सब करने की? यही कि मैं तुम पर अपना रिश्ता थोपना नहीं चाहती। पर ये रिश्ता मुझे प्यारा है। तुम मेरे बिना रह सकती, भूल सकती हो मुझे? पता नहीं, पर तुमने मेरी जो मदद की है मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। और रहा सवाल रिश्ते का, तो वो मैं... तुम सोच समझ के फैसला करना, और कोई भी फैसला करने से पहले एक बात जरूर याद रखना कि कोई है जो तुमसे बहुत प्यार करता है और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। कब जाने की सोच रहे हो? फिर से टिकट बुक करानी होगी। अब इस बार मैं 2 टिकट करवाऊंगा, एक अपनी और एक तुम्हारी। नहीं निखिल, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकते? पीछे की जिंदगी छूट चुकी है, उसे छोड़ दो। नई जिंदगी तुम अकेले कैसे गुजारोगी? औरत की जिंदगी में ये पतझड़ का मौसम आके ठहर क्यों जाता है? उसे ये हक क्यों नहीं है कि वो बची कुची जिंदगी में बहारों का मौसम भी देखे? क्या उसे अपने साथी के साथ, जिसे वो प्यार करती है, जीने का कोई हक नहीं है? बात हक की नहीं है निखिल, बात जिम्मेदारियों की है। मेरी यहाँ कुछ जिम्मेदारी है अपनी बेटी के लिए। और अपने लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं 2 टिकट बुक करा रहा हूं और उसका फैसला तुम पे छोड़ता हूं। अत्तू, जब से सिद्धार्थ का फोन आया है तब से बहुत अजीब लग रहा है मुझे। गौरी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हारी शादी विक्रम के साथ हुई है। पर ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है अत्तू। विक्रम बहुत अच्छा लड़का है, पर बात अच्छे या बुरे की नहीं है अत्तू, बात प्यार की है। मैं सिद्धार्थ को भूल नहीं पा रही हूँ। लेकिन गौरी, सिद्धार्थ ने ऐन वक्त पर ना आके धोखा नहीं दिया तुम्हें? यही तो बात मुझे अजीब लगती है अत्तू, सामने उसका धोखा दिखता है पर मेरा दिल नहीं मानता। तो क्या विक्रम से रिश्ता तोड़ के चली जाओगी? लगता है पांड्या उस गौरी से रिश्ता नहीं तोड़ेगा। उसके लिए जायदाद के कागज फाड़ दिए। गए गए मेरे 20 साल पानी में गए। अक्का साहब, अब तो आपका बंडिया आपको ज्यादा भाव भी नहीं देता है, वो गौरी को ही देता है। अक्का साहब, तुम क्या फाड़ने आए हो अभी? हाँ, नहीं नहीं, मैं तो आपको सिर्फ बताने आया हूं कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं। आपने मुझे इतने मान सम्मान के साथ यहाँ रहने दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो आज ही जा रहे हो क्या? परसों। परसों? तो 2 दिन किधर? यहाँ किसी होटल वगैरह में रह लूंगा। होटल में? अरे होटल में रुकने की क्या जरूरत है? रुक जाओ 2 दिन इधर ही।
नहीं, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। मैंने बोल दिया ना एक बार, इधर ही रुकने का मतलब इधर ही रुकने का। राजलक्ष्मी गायकवाड़ का फैसला कोई बदल नहीं सकता है। हाँ, गौरी ने बिल्कुल ठीक कहा था आपके बारे में। मेरे बारे में? गौरी ने? वो कहती है कि आपका स्वभाव गर्म है, लेकिन आप दिल की बहुत अच्छी हैं। ऐसा बोला गौरी ने मेरे बारे में? जी हाँ। अच्छी लड़की है। मैंने उसके साथ कितना बुरा बुरा बर्ताव किया, फिर भी बोलती है कि मैं दिल की अच्छी है। इसका मतलब वो भी दिल की इतनी बुरी नहीं है ना फूबाई? पीछे की जिंदगी छूट चुकी है, उसे छोड़ दो। अपने लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आई, क्या सोच रही हो आप? वो निखिल मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है गौरी। आई, इसमें अजीब क्या है? गौरी, मेरी शादी, अभी तक मेरा नाम उनसे जुड़ा हुआ है। भोसले परिवार की बहू हूं मैं, तुम्हारी माँ हूं। यही मेरी पहचान है बेटा। आई, कहते हैं पति पत्नी एक दूसरे की पहचान होते हैं, लेकिन आई, औरत की भी एक पहचान होती है, एक वजूद होता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है जब पति पत्नी की जिंदगी से चला जाए तो पत्नी पे विधवा की मोहर लग जाती है? आई, आप लोगों की चिंता क्यों करती है? आप क्यों सोचती है लोगों के बारे में? समाज तो लोगों से बनता है गौरी। मैं तुम्हारे बाबा को नहीं भूल सकती और ना ही खुद को रोक सकती उन्हें याद करने से। आई, मैं ये नहीं चाहती कि आप बाबा की यादों को अपने दिल से निकाल दो। मैं ये चाहती हूँ आप अपनी खामोशियों से बाहर निकलो। जब भी आपको बाबा की याद आए ना, तो आपकी आंखों में आंसू नहीं, होठों पे हंसी हो। आई, अतीत बीत चुका है, उसे बीत जाने दो। आगे की जिंदगी हंसी खुशी बिताओ उसके साथ, जो आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। आई, ऐसा करके आप कोई गुनाह नहीं करोगे। आपको भी हक है अपनी जिंदगी जीने का। जाओ आई, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। वो तो मुझसे भी बड़ी हो गई गौरी, लेकिन एक बात बता, अगर यही सब मैं तुमसे कहूंगी तो तुम मानोगी? क्या तुम विक्रम के साथ? आई, मैंने प्रतीक्षा, ये अक्का साहब भी बड़ी अजीब है। मैं उनसे कहने के लिए गया था कि मैं परसों जा रहा हूं और आपसे इजाजत लेने आया हूं, तो भड़क के बोली कि तुम नहीं जा सकते, ये मेरा हुक्म है। अब मैं परसों जाऊंगा। हाँ गौरी, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि विक्रम एक अच्छा लड़का है, तुम्हारी सासू माँ भी अच्छी है। विक्रम के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले जरा सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में तुम कोई फैसला ले लो और बाद में तुम्हें पछताना पड़े। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।